So, hello, dear students. I hope you all are doing fantastic. I hope you all are happy and healthy. प्यारे बच्चों, आइए शुरू करेंगे आज का अपना जबरदस्त सेशन। हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चे? हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ, आईबीपीएस में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्पॉटिंग एरर्स को कर रहे हैं प्यारे बच्चे हम। ठीक है? तो जो भी बच्चे रेगुलर हैं, जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, चीज़ों को नोट कर रहे हैं, अपने लेक्चर्स को रिवाइज़ करके देख रहे हैं इन लेक्चर्स को, उन सभी को बहुत फ़ायदा होगा। और आप उन बच्चों को भी प्लीज़ इन्फॉर्म करें जिनको इन क्लासेस के बारे में नहीं पता, है ना? ताकि वो बच्चे भी इसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है? तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं स्पॉटिंग एरर्स। हाँ, पार्ट 1 करेंगे आज उसका। तो सब लोग तैयार हैं? चलिए। इससे पहले कि हम सेशन स्टार्ट करें, हमेशा की तरह आपके पास एक कॉपी, रजिस्टर या फिर कॉपी रजिस्टर में कुछ भी और एक पेन ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाथ के हाथ नोट कर लें। ठीक है? जैसा कि एज़ यूजुअल हम हमेशा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। So before starting this session, there is a disclaimer which says the images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the image. चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कह रहा है, डायरेक्शंस को एक बार देखिए। तो रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस द नेम ऑफ द पार्ट इज द आंसर। नीचे दिया गया ना। If the if there is no error, the answer is आंसर नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5। देखिए स्टार्ट करें। देखिए 1 2 3 4 इनमें यही है, इन पार्ट्स में बटा हुआ है। अगर इनमें से किसी में एरर है, आपने आपको लगता है आपने पहचान लिया उसको, आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, आपने कंसीडर कर लिया, उस पार्ट को आप एरर मार्क करेंगे। और अगर आपको लगता है कि सारा सेंटेंस सही है, तो फिर आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर 5 बनता है। बात क्लियर है सबको? चलिए फिर आइए शुरू करते हैं। तो कह रहा है पहले सेंटेंस में, देखिए कह रहा है ही वाज इन अ ट्रबल व्हेन ही सॉ अ ट्रक रनिंग टुवर्ड्स हिज कार। ही वाज इन अ ट्रबल व्हेन ही सॉ अ ट्रक रनिंग टुवर्ड्स हिज कार। ठीक है? जो ऑप्शंस हैं वो इस तरीके से हैं, देखिए आपको दिख रहा है सामने। ऑप्शन ए कह रहा हूँ। 1 में कह रहा है ही वाज इन अ ट्रबल, सेकंड में व्हेन ही सॉ, थर्ड में अ ट्रक रनिंग और फोर्थ में टुवर्ड्स हिज कार। फिफ्थ नो एरर बनेगा वो तब जब आपको लगता है कोई एरर नहीं। ठीक है? चलिए इसके लिए फिर टाइमर ले लीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि क्या कहाँ पर एरर है या एरर नहीं है। लीजिए टाइमर। चलिए लगाइए दिमाग सब बच्चे। तो समय समाप्त हुआ। ही वाज इन अ ट्रबल व्हेन ही सॉ अ ट्रक रनिंग टुवर्ड्स हिज कार। ठीक है? तो वो काफी ट्रबल में था, परेशानी में था। कब था? जब उसने देखा कि एक ट्रक उसकी कार की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। इस हालत में अगर मान लीजिए जितनी स्पीड से ट्रक दिखाई दे रहा है आता हुआ, हाँ, तो किसी को भी डर लग जाएगा, है ना? चलिए आइए देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। यहाँ पर एक एरर बनती है पार्ट ए में बचे। पार्ट ए का मतलब ऑप्शन नंबर 1 में, विकल्प जो वो पहले वाला है उसमें, ही वाज इन अ ट्रबल, ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं लिखा हुआ है। आइए थोड़ा समझते हैं उसको कैसे नहीं लिखा हुआ है। रिमूव आर्टिकल ए बिफोर द वर्ड ट्रबल। The error is in part 1. The phrase in a trouble should be corrected to in trouble. Why? Because trouble is an uncountable noun in this context and does not require an article. देखिए क्या कह रहा है, वो जो वर्ड ट्रबल है ना, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
अब आपको पता होगा कितने टाइप के नाउन्स होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ना वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है। लेकिन हमें ये समझना है कि आर्टिकल ए और एन, आर्टिकल आर्टिकल्स का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लेते हैं। आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द। जहाँ पर ए, एन इस्तेमाल करते टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आर्टिकल ए और एन सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय, हाउ मेनी बॉय, वन बॉय। अ गर्ल, हाउ मेनी गर्ल, वन गर्ल। अ बुक, एक बुक। अ चेयर, एक चेयर। लेकिन ट्रबल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ट्रबल कैन नॉट बी ट्रबल्स। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप ए और एन आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आर्टिकल द आप कहीं पर भी लगाइए, चाहे काउंटेबल हो और चाहे अनकाउंटेबल हो। तो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आई होप आपने समझा होगा, नोट किया होगा, या फिर रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ काम की चीजें यहाँ पर लिखी हैं। इन डेंजर, इन ट्रबल, इन डिटेल, इन डेट, इन कंपैरिजन, इन फैक्ट आर सम ऑफ द एग्जांपल्स वेयर एन आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिकॉज ऑफ द नाउन्स बीइंग अनकाउंटेबल नाउन। तो ये जितना भी है, डेंजर है, ट्रबल है, डिटेल है, डेट है, कंपैरिजन है, फैक्ट है, ट्रबल है, जो कुछ भी है, ये सब चीजें अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनके साथ हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई होप क्लियर है सबको, ठीक है। आर्टिकल का बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट। तो द करेक्टेड सेंटेंस वुड रीड और वुड बी लाइक दिस, ही वाज इन ट्रबल व्हेन ही सॉ अ ट्रक रनिंग टुवर्ड्स हिज कार। ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर बच्चे। प्रश्न संख्या 2 पर मूव करते हैं। क्या कह रहा है? तारिका हेल्प्स पुअर एंड द सिक पीपल हैप्पीली। अब कोई गर्ल है, तारिका क्या करती है? गरीबों की और बीमार लोगों की क्या करती है? सेवा करती है, मदद करती है उनकी। कैसे करती है? खुशी-खुशी करती है, हैपीली करती है। ठीक है? तारिका ऑप्शन ए है, ऑप्शन 1 है, हेल्प्स टू पुअर एंड ये थर्ड हो गया, 4 वाला जो है द सिक पीपल हैपीली। तो देखें जरा एक बार, पढ़ने में तो ठीक लग रहा है, क्या ये सेंटेंस सही होगा? लगाइए दिमाग, लीजिए टाइमर। चलिए दोस्तों, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए सही आंसर। पढ़ने में देखिए होता क्या है, हम इंग्लिश को इस तरीके से ले लेते हैं कि जहां पर भी पढ़ने में मुझे ऑड लगेगा, अनइवन लगेगा, अनयूजुअल लगेगा, वहीं पर एरर होगी। ऐसा कभी नहीं होता। जितना दिमाग आपको मैथ्स में लगाना है, मैथमेटिक्स में या रीजनिंग में, उतना ही दिमाग आपको इंग्लिश में भी लगाना पड़ेगा। ये बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है, इसीलिए ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है। पूरे वर्ल्ड पर ये लैंग्वेज चल रही है, ठीक है। सारिका हेल्प्स पुअर एंड द सिक पीपल हैप्पीली। पढ़ने में बोलने में सही लग रहा है। थोड़ा चेक करते हैं, दिमाग लगाते हैं। पार्ट थर्ड में एरर आई है बच्चे। पार्ट थर्ड में जो पुअर लिखा है ना, वहां पर एरर है। थोड़ा डीपली समझते हैं। पुअर से पहले दा भी आना चाहिए, ठीक है। जो पुअर एडजेक्टिव लिखा हुआ उससे पहले दा भी आना चाहिए। दा इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन रिप्रेजेंट्स अ क्लास ऑफ पर्सन। जब पूरी की पूरी क्लास को, कम्युनिटी को, द पुअर, द रिच, द फूलिश, जितने भी रिच हैं, जितने भी पुअर हैं, जितने भी मूर्ख हैं, तो हम आर्टिकल दा लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या किया है बड़ी चालाकी से, सिक जो है यानी जितने भी बीमार हैं उसके सामने तो हमने दा लगा दिया, लेकिन पुअर से दा हटा दिया। यही एरर बन गई है प्यारे बच्चे। तो एरर आई है पार्ट थर्ड में। आई होप आप लोगों को काफी क्लियर हो गई होगी। देखिए क्या कह रहा है। द एरर इज इन पार्ट थर्ड, द फ्रेज पुअर एंड द सिक पीपल शुड बी करेक्टेड टू द पुअर एंड द सिक पीपल
The article is used is needed before poor because refers to a specific class of people, making the phrase more precise. I hope clear है. So the correct sentence would be like this: Sarika helps the poor and the sick people happily. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगी. आई होप आप नोट कर रहे हैं चीजों को. आर्टिकल द लगता है एडजेक्टिव्स के साथ और एक प्लूरल नाउन बनता है जो पूरी क्लास कम्युनिटी को दिखाता है. द पुअर, द रिच, द हैप्पी, ठीक है, या जो भी ऐसा हो सकता है आर्टिकल्स के साथ लग के. ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. द बॉय इज स्विमिंग इन द कॉलेज पूल. द बॉय इज स्विमिंग इन द कॉलेज पूल. ऑप्शन 1 द बॉय, ऑप्शन 2 इज स्विमिंग, ऑप्शन 3 है इन द कॉलेज पूल, ये ऑप्शन 4 है. और अगर आपको लगता है कि भाई ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है तो ऑप्शन 5 उठा सकते हैं आप, नो एरर. ठीक है, बनाइए, लीजिए टाइमर लीजिए. चलिए समय समाप्त हुआ. अब ध्यान से अगर देखें तो पढ़ने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है. द बॉय इज स्विमिंग इन द कॉलेज पूल. लड़का कहाँ तैर रहा है? कॉलेज के पूल में तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है. आइए देखते हैं एक बार. एरर जो आ रही है वो पार्ट 1 में आ रही है. ये जो लड़का तैर रहा है ये कोई पर्टिकुलर लड़का है क्या? किसी स्पेसिफिक लड़के की बात हो रही है क्या? कोई आपका जानकार, मेरा जानकार, हम्म, या एक जनरल टर्म में बात हो रही है? तो आई होप अब आप चीजों को समझ गए होंगे अच्छे से. आर्टिकल्स के एरर पकड़ना बहुत ही क्रिटिकल होता है, क्रूशल होता है. आर्टिकल्स और प्रपोजिशंस के एरर बच्चे जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं. आ इज यूज्ड बिफोर used with the singular countable nouns. The error is in part 1. The phrase the boy should be corrected to a boy. Using a indicates that we are referring to any boy. We are using it in a general term, ठीक है, not a specific one, which aligns with the general context of the sentence. ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर लड़के की बात नहीं हो रही ना, वही पहले मैंने आपको बताया. कोई भी एक लड़का है जो कि तैर रहा है. तो द करेक्टेड सेंटेंस would read a boy is swimming in the college pool. क्लियर है बच्चे? सब बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? हम्म, चलिए आइए देखिए. आर्टिकल्स के एरर आ रही बार बार, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है. आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है प्यारे बच्चे. सेंटेंस देखिए क्या है. चीफ मिनिस्टर विल डिसाइड द मैटर सून. अब कहीं कोई चीफ मिनिस्टर है, क्या करेंगे वो? ही विल डिसाइड द मैटर सून. जल्दी ही जो मामला है उस पर डिसीजन लेंगे, डिसाइड करेंगे. ठीक है, चीफ मिनिस्टर पार्ट 1, विल 2, डिसाइड 3rd पार्ट है, 4th पार्ट है द मैटर सून. और अगर लगता है सेंटेंस सही है तो पार्ट 5. ठीक है, चलिए टाइमर ले लेते हैं. चलिए समय समाप्त हुआ. समय समाप्त हुआ प्यारे बच्चों. क्या बनाया आपने? एरर जो यहाँ पर आ रही है बच्चे वो आ रही है पार्ट 1 में. चीफ मिनिस्टर. अभी मैंने आपको कहा था पिछले क्वेश्चन में कि वो लड़का कोई पर्टिकुलर लड़का है या बहुत सारे लड़कों में से कोई एक लड़का, आम आम बॉय वहां पर तैर रहा है. अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर भी बहुत सारे हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर बहुत सारे चीफ मिनिस्टर हैं क्या? या चीफ मिनिस्टर कोई एक पर्सन है? एक पर्सन है. तो फिर वो पर्टिकुलर है या नहीं? पर्टिकुलर है. तो फिर एरर क्या बनी? इस तरीके से कंसेप्ट समझा करो.
वैल्यू कंसेप्ट की होती है, वहां पर करेक्शन की नहीं। इंसर्ट द बिफोर द वर्ड चीफ मिनिस्टर, यूज द बिफोर डेजिग्नेशन। जितनी भी डेजिग्नेशंस हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की डेजिग्नेशन है, किसी की पोस्ट की है, द चीफ मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इन सब के साथ आर्टिकल द लगता ही लगता है। क्लियर है? द एरर इज इन पार्ट वन, द फ्रेज चीफ मिनिस्टर शुड बी रिप्लेस्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। In English, we use the before the titles or designations when referring to a specific individual in the that role. ठीक है, तो आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, वो कह रहे हैं किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए, टाइटल के लिए ध्यान रखना हमेशा द लगाइए। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द, हाँ, इस तरीके से। So the correct sentence would read, the chief minister will decide the matter soon. This should be the correct sentence. Okay, shall we move ahead? चले अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है। एन यूरोपियन गर्ल केम टू इंडिया टू मीट हर फ्रेंड। कह रहे एन यूरोपियन गर्ल केम टू इंडिया टू मीट हर फ्रेंड। ऑप्शंस क्या है देखिए। 1 है एन यूरोपियन गर्ल, 2 है केम टू इंडिया, 3 है टू मीट, सॉरी 3 में सिर्फ 2 लिखा हुआ है, 4th में है मीट हर फ्रेंड, और 5th आपको पता है तब उठाना है जब आपको लगता है 1 2 3 4 में कोई एरर नहीं। ठीक है, तो बनाइए जरा एक बार, लीजिए टाइमर। चलिए समय समाप्त हुआ। हाँ, आइए देखते हैं क्या होना चाहिए सही आंसर। जो एरर है वो पार्ट 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, जहां पर लिखा है एन यूरोपियन गर्ल। यहां पर कुछ एरर बनती है, अभी मैं बताता हूं आपको क्या एरर बनती है। ये आर्टिकल चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एरर है। Here, European begin with the word E, but it is pronounced as U. ठीक है, so A will be used. आर्टिकल्स की एरर है, आर्टिकल N नहीं आएगा, A आएगा। ठीक है, the error is in part 1. The phrase an European girl should be corrected to a European girl. Although European starts with the vowel E, it is pronounced with the consonant sound U. U जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो द आर्टिकल ए इज एप्रोप्रिएट, ये ध्यान रखना। अ यूनियन, अ यूरोपियन, अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, इन सब में ए आर्टिकल लगता है। ठीक है, एन अम्ब्रेला, ठीक है, एन अंकल, तो इन सब में आर्टिकल एन लगता है। यू के साथ आप हमेशा ए ही का इस्तेमाल करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन है इसमें। तो द करेक्ट सेंटेंस वुड रीड, अ यूरोपियन गर्ल केम टू इंडिया टू मीट हर फ्रेंड। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको? लिख लिया आपने? हाँ, अगर आपका साउंड ए है, ई है, आई है और ओ है तो आप एन लगाइए। अगर आपका साउंड यू है तो फिर आप ए लगाइएगा। अब क्लियर है? लिख लिया सब बच्चों ने? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है। रिया वेंट होम वेरी लेट लास्ट मंडे। पिछले मंडे को घर गई और बहुत लेट गई वो। रिया ऑप्शन नंबर 1 वेंट होम, 2 है वेरी लेट, थर्ड वाले में है, फोर्थ वाले में है लास्ट।
और अगर आपको लगता है कि भाई क्वेश्चन कंसेप्चुअली ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, तो योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 5, नो एरर। ठीक है, इस कंडीशन में आपको नो एरर उठाना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 5 है। ठीक है, चलिए टाइमर लीजिए। हुआ टाइम खत्म। आइए देखते हैं। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है बच्चे, यहाँ पर कहीं कोई एरर नहीं है। हाँ, रिया वेंट कहाँ, होम। कैसे, वेरी लेट, कब। ये वेरी लेट और लास्ट मंडे ये दोनों ही एडवर्ब है। लास्ट मंडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, वेरी लेट एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, होम जो है वहां एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देखिए कितने सारी एडवर्ब्स आ रही हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, एडवर्ब मैनर। The answer is option number 5, no error. The sentence Ria went home very late last Monday is grammatically correct as it stands. All components of the sentence are properly structured, with went home indicate the action very late, describing the timing and last Monday, specifying when the action took place. Therefore, there are no errors in this sentence. कोई error नहीं है, grammatically और conceptually sentence बिल्कुल सही है। अब चलें अगले वाले पर। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में सिर्फ यही क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों ने चीजों को ढंग से नोट किया होगा। ठीक है, सभी चीजों, देखिए आर्टिकल्स पर कितने अच्छे अच्छे कंसेप्ट थे। हमने 3 या 4 3 क्वेश्चन कंसेप्ट मैंने आपको लिखवाए, तो इसलिए स्किप मत करिए। उस क्वेश्चन की वैल्यू नहीं है, मैं फिर आपको बता दूं, वैल्यू उस कंसेप्ट की है जो आपको टीचर समझा रहा है, बता रहा है। अगर आप उसे नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उस कंसेप्ट को सीखकर क्वेश्चन वहीं से उस कंसेप्ट पर बेस्ड होंगे जो आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में मिलेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिर इस सेशन में आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस सेशन। तो इसी तरीके से मन लगाकर पढ़िए, अच्छे से सीखिए, अपना अपने माता पिता का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू बच्चों।